हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए काव्य खंड में अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। कविता है सह स्वीकारा है। कविता कौन सी है? सहर्ष स्वीकारा है। कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। प्रश्न देखिएगा, टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। जो ये हेडिंग दिए गए हैं गर्बीली गरीबी, इन पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले गर्बीली गरीबी को लेते हैं। गर्बीली गरीबी, कवि को अपने गरीब होने का कोई दुख नहीं है, बल्कि वो अपनी गरीबी पर गर्व करता है। उसे गरीबी के कारण ना तो हीनता की अनुभूति होती है, ना ही कोई ग्लानि होती है। कवि स्वाभिमान के साथ जी रहा है। तो ये था गर्बीली गरीबी। अगला है भीतर की सरिता। भीतर की सरिता का अर्थ है कवि के हृदय में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। नदी के पानी के समान ये कोमल भावनाएं उसके हृदय में बहती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। नेक्स्ट, बहलाती सहलाती आत्मीयता। बहलाती सहलाती आत्मीयता कवि के हृदय में प्रियतम की आत्मीयता है। इस आत्मीयता के दो विशेषण हैं, बहलाती और सहलाती। यह आत्मीयता कवि को न केवल बहलाने का काम करती है, बल्कि सहलाती भी है, यानी कि उसके दुख दर्द और पीड़ा को सहलाती है, उसकी सहन शक्ति को बढ़ाती है। नेक्स्ट, ममता के बादल। ममता के बादल जैसे गर्मी की ऋतु में बादल बरसकर हमें आनंदित करते हैं, उसी प्रकार प्रेम की कोमल भावनाएं कवि को आनंद की अनुभूति प्रदान करती हैं, कवि को खुशी प्रदान करती हैं। समझ आया? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग को अपनी ओर से उल्लेख करके उस पर टिप्पणी कीजिए। जैसे ये आया था गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। इसी तरह दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या। जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव में अमावस्या जैसा घना काला अंधकार छाया रहता है, उसी प्रकार कवि अपने प्रियतम के वियोग रूपी, यानी कि बिछुड़ा हुआ है, वियोग होता है बिछुड़ना, संयोग होता है मिलना, वियोग रूपी घनघोर अंधकार में डूबना चाहता है। कवि की इच्छा है कि वियोग की गहरी अमावस उसके चेहरे, शरीर और हृदय में व्याप्त हो जाए, यानी कि वो अंधकार, उस अंधकार में कवि अपने आप को डुबा ले, उस अंधकार में अपने आप को छुपा ले, लीन हो जाए। अगला है विचार वैभव। यह कवि स्पष्ट करता है कि धन का वैभव तो स्थायी नहीं होता, लेकिन विचारों की संपत्ति स्थायी होने के साथ साथ मानवता का कल्याण करती है। कबीर, तुलसी, सूरदास आदि अपनी विचार संपदा के कारण ही तो महान कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट, रमणीय उजेला। उजेला का मतलब है उजाला। उजाला हमेशा प्रिय लगता है। कवि अपने प्रियतम के सने उजाले से आच्छादित है, ढका हुआ है, परंतु कवि के लिए यह मनोरम उजाला भी, मनोरम होता सुंदर, ये सुंदर उजाला भी असहनीय हो गया है, यानी कि कवि उस उजाले को भी सहन नहीं कर सकता। कवि उस उजाले से मुक्त होना चाहता है, अंधकार में छुप जाना चाहता है। अगला है व्याख्या कीजिए। व्याख्या हम कर चुके हैं, व्याख्या की वीडियो पहले बना चुके हैं। फिर भी देखिए, जाने क्या रिश्ता जाने क्या नाता, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह है, ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूल करके अंधकार अमावस्या में कवि कहता है कि इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए ये बताइए, कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए ये बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा, झुका हुआ चेहरा भूल करके अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों कही गई है। कवि उस अनंत सत्ता को, यानी ईश्वर को संबोधित करता हुआ कहता है कि मुझे ये भी पता नहीं कि तुम्हारे और मेरे बीच में न जाने ऐसा कौन सा रिश्ता है, न जाने ऐसा कौन सा नाता है कि मैं जितना भी अपने हृदय को तुम्हारे हृदय के प्रेम को व्यक्त करता हूँ अथवा लोगों में उसे जितना बांटता हूँ उतना ही बार बार फिर भर आता, जितना उड़ेलता हूँ बार बार उतना ही भर आता है। ऐसा लगता है मानो मेरे हृदय में कोई मधुर झरना है जिससे लगातार प्रेम की बारिश होती रहती है, अथवा मेरे भीतर प्रेम की कोई नदी है, कोई झरना है जो हमेशा प्रेम रूपी जल से छलकती रहती है। मेरे हृदय में तो तुम्हारा ही प्रेम विद्यमान है। मेरे हृदय में तुम्हारा ये प्रसन्न चेहरा इस प्रकार विद्यमान है जैसे पृथ्वी पर रात के समय चंद्रमा मुस्कुराता है, अर्थात जैसे चांद रात को रोशनी देता है, उसी प्रकार हे मेरे ईश्वर तुम मेरे हृदय को प्रेम से प्रकाशित करते रहते। समझ आया?
इससे अगला प्रश्न देखते, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं झेलू मैं उसी में नहालू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला सहा नहीं जाता है। प्रश्न देखिए कि यहाँ अंधकार में अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ा होता है। सबसे पहले देखेंगे विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। क्या कहता, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या। कवि ने अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुव विशेषण है। इस विशेषण के प्रयोग से विशेष्य क्या है, अंधकार। किसकी विशेषता बताई जा रही है, अंधकार की विशेषता बताई जा रही है। अंधकार की विशेषता बताई जा रही, इसलिए अंधकार विशेष्य है और जो अंधकार यानी दक्षिण ध्रुव है वो विशेषण है, अंधकार विशेष्य है। अर्थात अंधकार घना और काला है। कवि अपने प्रियतम को भूलकर इसी घने अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। अगला है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में अपने प्रियतम की वियोग जन्य वेदना यानी कि अलग होने से जो पैदा हुई पीड़ा है, निराशा की स्थिति में अमावस्या की संज्ञा दी है। अतः इस स्थिति के लिए कवि ने अमावस्या शब्द का प्रयोग सर्वथा उचित और सटीक रूप से प्रयोग किया है। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इसे विपरीत यानी विपरीत स्थिति को व्यक्त करने वाले शब्द व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। वर्तमान जो स्थिति है वो दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या की है। यह स्थिति वियोग अवस्था से उत्पन्न पीड़ा की परिचायक है। इसकी विपरीत है तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला, जो कवि के संयोग प्रेम का संयोग होता है, मिलने के प्रेम को व्यंजित करता है। एक और कवि ने वियोग जनन निराशा को गहरी अमावस्या के माध्यम से व्यक्त किया है। प्रथम स्थिति निराशा को व्यक्त करने वाली है, जो अमावस्या के अंधकार की बात कही है। द्वितीय स्थिति आशा को व्यक्त करती है, जो कि प्रेम की संयोग अवस्था है, मिलने की अवस्था है। इसलिए कवि ने रमणीय उजेला कहा है। यानी कि जो संयोग की बात है उसको रमणीय उजेला कहा है, जो वियोग की बात है, बिछुड़ने की बात है, उसको गहरी अमावस्या कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कवि अपने संबोध्य किसी जिसको कविता संबोधित की है यानी कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है, इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है। रेखांकित अंशों को ध्यान में रख करके उत्तर दें। कवि अपने संबोध्य को पूरी तरह से भूल जाना चाहता है। इस स्थिति में की तुलना कवि ने अमावस्या के साथ की है। जहाँ चंद्रमा नहीं होता वहाँ गहरा अंधेरा होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कवि अपने प्रियतम रूपी चांद से हमेशा अलग थलग एकाकी जीवन बिताना चाहता है। कवि अपने प्रियतम के बिना अंधेरे में डूब जाना चाहता है। उसके वियोग की पीड़ा को झेलना चाहता है। उसके वियोग की पीड़ा को कवि अपने शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में, कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। अर्थात कवि विरह को अपने शरीर और हृदय में झेलना चाहता है, उसमें नहा लेना चाहता है। कवि अपने प्रियतम के वियोग की पीड़ा के अंधकार में नहा लेना चाहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती कविता के शीर्षक सैर स्वीकारा में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं। सैर स्वीकारा कविता में कवि ने दो विपरीत स्थितियों की चर्चा की है। कवि अपने उस प्रियतम के प्रत्येक वस्तु अथवा उसके दृष्टिकोण को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। पहली स्थिति वो ये है कि जब कवि प्रेम के संयोग पक्ष को भोग रहा है, लेकिन जब कवि ने ये स्थिति असहनीय बन गई, उनके प्रेम को सहन करना उनके बस की बात नहीं रही, तो कवि प्रियतम की आत्मा को त्यागना चाहता है, उससे दूर होकर के वियोग के अंधकार में डूब जाना चाहता है। अतः बहलाती सहलाती आत्मीयता से कवि का दूर जाना, बहलाती सहलाती आत्मीयता से कवि दूर जाना चाहता है। यहाँ स्वीकार और अस्वीकार दोनों के भाव होने के कारण अंतर्विरोध है, यानी कि अंतर्विरोध है, कवि के अंदर विरोध की भावना है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।